80 दशक की एक अभिनेत्री जो अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने अफेयर्स के लिए चर्चित थी। वो कमसेन थी, खूबसूरत और बेहद बोल्ड, और उनका हर अंदाज निराला था। जब अपने हो जाए बेवफा तो दिल टूटे, जब दिल टूटे तो रोए क्यों। जिन्होंने अपनी खूबसूरती और टैलेंट के दम पर महज 17 साल की उम्र में इंटरनेशनल टीन प्रिंसेस कॉन्टेस्ट जीता। लेकिन क्या आप जानते हैं, फिल्मों में आने के बाद कई अभिनेता से उनके रिश्ते रहे। क्या आप जानते हैं, प्यार में 3 बार धोखा मिलने के बाद उन्हें सच्चा हमसफर नसीब हुआ और ये दुनिया के मशहूर बिजनेसमैन घराने की बहू बनी। तो कौन थी ये अदाकारा, बताएंगे बहुत कुछ, बने रहिए हमारे साथ। हिंदी सिनेमा में कई एक्ट्रेस रही जिनका नाम भले ही कई एक्टर्स के साथ जोड़ा गया, लेकिन वो दिल हार बैठी बिजनेसमैन पर। इस लिस्ट में नाम शामिल है 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस टीना मुनीम का, जिन्हें आज टीना अंबानी भी कहा जाता है। जी हाँ, टीना मुनीम जो 80 के दशक के आखिरी सालों में मशहूर बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी के छोटे बेटे अनिल अंबानी से इश्क कर बैठी और फिर हो गई चटमंगनी पटुआ। टीना मुनीम का जन्म 11 फरवरी 1957 को मुंबई, इंडिया में हुआ था। इनके पिता का नाम नंद कुमार चुनीलाल मुनीम है और मां का नाम मीनाक्षी मुनीम है। टीना अपने एक भाई और 9 बहनों में सबसे छोटी है। गुजराती जैन परिवार में जन्मी टीना का असली नाम निवृत्ति मुनीम है। उन्होंने 1975 में खार, बॉम्बे में MM पीपल्स ऑन स्कूल से हाई स्कूल में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसी वर्ष उन्हें फेमिना टीन प्रिंसेस इंडिया 1975 का ताज पहनाया गया। उन्होंने अरुबा में मिस टीनेज इंटरकॉन्टिनेंटल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जहां उन्हें दूसरी रनर अप का ताज पहनाया गया। बाद में उन्होंने कला में डिग्री के लिए जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया। गुजराती फैमिली में जन्मी टीना बचपन से ही ग्लैमर वर्ल्ड का हिस्सा बनना चाहती थी। उन्हें शुरू से ही एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक था। मिस टीनेज इंटरकॉन्टिनेंटल शो में ही देव आनंद ने टीना को पहली बार देखा था और उन्हें अपने फिल्म देश परदेश के लिए साइन किया। हालांकि टीना बड़ी मुश्किल से इस फिल्म के लिए मानी, क्योंकि वो फैशन डिजाइनिंग में करियर बनाने के लिए पेरिस जाना चाहती थी। टीना को पहचान चाय पे बुलाया है गाने से मिली थी। फिल्म इंडस्ट्री की इस खूबसूरत हसीना की शादी से पहले उनके अफेयर्स के खूब चर्चे रहे। जी हाँ, 80 के दशक की खूबसूरत अदाकारा टीना के अफेयर्स कई सितारों के साथ रहे, जिसमें देव आनंद से लेकर संजय दत्त तक का नाम शामिल है। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि देव आनंद टीना पर फिदा थे। जी हाँ, देव आनंद ने अपनी फिल्म देश परदेश से टीना को ब्रेक देने का फैसला किया। फिल्म के हिट होने के बाद खबरें आई कि देव और टीना एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिल्म रॉकी में टीना को कास्ट किया गया था। इस फिल्म में संजय दत्त भी थे। खबरें थी कि फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों का अफेयर्स चल रहा है, जिसके बाद दोनों के अफेयर्स की चर्चा जोरों पर थी। लेकिन उस वक्त संजय दत्त नशे के आदी हो चुके थे और उन्हें ड्रग्स की लत लग गई थी। इसी से वो इनसे अलग हो गई। फिर टीना मुनीम का नाम राजेश खन्ना से भी जोड़ा गया। टीना की खूबसूरती के दीवाने राजेश खन्ना और उनका प्यार खूब चला। एक साथ 8 फिल्मों में काम किया। 50-50, सौतन, बेवफाई, सुराग, इंसाफ मैं करूंगा, राजपूत, आखिर क्यों, पापी पेट का सवाल है, और फिर दोनों साथ साथ रहने लगे। खबरें थी कि टीना राजेश खन्ना से शादी करना चाहती हैं, लेकिन राजेश ने कभी अपनी पत्नी डिम्पल से तलाक की मांग नहीं की और इस वजह से टीना ने उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया था।
वो साल 1986 बताया जाता है जब पहली बार अनिल अंबानी और टीना मुनीम की आंखें चार हुई। दोनों किसी शादी में पहुंचे थे जहां टीना ब्लैक कलर के लिबास में थी और बेहद खूबसूरत लग रही थी। बस अनिल वहीं उन पर दिल हार बैठे। कहा जाता है कि उस वक्त तक टीना अंबानी परिवार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, लेकिन पहली मुलाकात में उन्हें भी अनिल पसंद आ गए। फिर दोनों एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिले तो बातचीत आगे बढ़ी और ये एक दूसरे को डेट करने लगे। मौका देखकर एक दिन अनिल अंबानी ने इस बारे में घर पर बता दिया, लेकिन परिवार ने साफ साफ किसी एक्ट्रेस को घर की बहू बनाने से मना कर दिया। परिवार के दबाव के चलते दोनों अलग हो गए, लेकिन वो कहते हैं ना कि किस्मत में इनका मिलना ही लिखा था। जब अमेरिका में एक बार भयंकर भूकंप आया तो उस वक्त टीना वहीं पर थी, लिहाजा अनिल अंबानी परेशान हो उठे और जैसे तैसे टीना का नंबर खोज कर उन्हें फोन मिला डाला और उनका हालचाल जाना। इससे साफ था कि दोनों अलग तो हो गए थे, लेकिन प्यार बरकरार था। लिहाजा फिर बात शुरू हुई और इस बार जैसे तैसे अनिल ने परिवार को मना ही लिया। साल 1991 में दोनों की पूरे धूमधाम से शादी हुई। इन दोनों के दो बेटे जय अनमोल और जय अंशुल हैं। कहा जाता है कि साल 2008 में टीना के बर्थडे के मौके पर अनिल ने उनके लिए एक लग्जरी याट खरीदी थी जिसका नाम टियान था। ये नाम अनिल और टीना के नाम के फर्स्ट लेटर को मिलाकर बना था। टीना सीनियर सिटीजन के लिए मुंबई में हारमोनी फाउंडेशन चलाती हैं। इसी तरह न्यू आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए भी वो हारमोनी आर्ट फाउंडेशन चलाती हैं।